एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने जाता है और जब वो मित्र से मिलने के लिए जाता है तो उसके पास बड़ा सुंदर एक घोड़ा था। उस पर सवार होकर के वो अपने मित्र के पास मिलने के लिए जा रहा है। अब मित्र के पास पहुंच गया तो उसके मित्र ने देखा कि वो मिलने के लिए आया है तो बड़ा खुश हुआ कि मेरा दोस्त आया है मुझसे मिलने के लिए। अब आमतौर पर जैसा होता है, कोई आता है तो पानी वानी पिलाते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, बिठाते हैं, बातचीत करते हैं। तो उसने अपने मित्र को ले जा करके एक कमरे में बिठा दिया कि तुम यहाँ बैठो और मैं अभी आता हूँ। वो कमरे से निकल गया। मित्र बैठा हुआ है कि वो पानी वानी लेके आ रहा होगा प्रतीक्षा में। तो जब वो बैठा हुआ है वहां पर तो उसने देखा कि उसके दोस्त ने बाहर से कमरा बंद कर दिया और उसको अंदर बिठा दिया। अब बाहर से कमरा बंद करके वो जाता है, घोड़े को वो जी भर के बड़े प्यार से देखता है। ऊपर से नीचे तक बड़ा खूबसूरत घोड़ा है और उस घोड़े के ऊपर बड़े प्यार से हाथ फिराता है, उसको पानी पिलाता है, उसके लिए घास का प्रबंध करता है, घास लेकर के आता है, घास खिलाता है। और एक चीज आती है खुरैरा जिससे घोड़े को सहलाया जाता है और कंघी करता है, उसको सहलाता है, बड़ी उसकी सेवा कर रहा है। अब थोड़ी देर फिर थोड़ी देर फिर थोड़ी देर, जब बहुत देर हो गई और वो वापस नहीं आया, अब वो मित्र उसका प्रतीक्षा कर रहा है कमरे में बैठा हुआ कि वो आएगा आएगा। अब बहुत देर हो गई, वो वापस नहीं आया। उसने झाँक करके खिड़की में से देखा तो घोड़े की सेवा कर रहा है और उसको पानी नहीं दे रहा है। अब उसे बड़ा आश्चर्य है इस बात का कि घोड़े की सेवा कर रहा है, मुझे पानी नहीं दे रहा है, क्या करूं। आवाज भी लगाता है कि आप आओ और भाई मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया है आपने। लेकिन उसका मित्र उसकी सुन नहीं रहा है। वो घोड़े की सेवा में तत्पर है, लीन है, लगा हुआ है, घोड़े की सेवा कर रहा है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन व्यतीत हो गए। तो मित्रों इसी प्रकार से 8 दिन व्यतीत हो जाते हैं और उसका मित्र जो है वो कमरे में बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है कि वो आएगा, उसे कुछ खिलाएगा पिलाएगा, भूख से बिलख रहा है, परेशान है। लेकिन उसका मित्र नहीं उसकी तरफ ध्यान दे रहा है। जब 8 दिन व्यतीत हो गए तो 8 रोज पश्चात एक साधु उधर से गुजर रहा है। वो देखता है अस्तबल में बंधे हुए घोड़े को, तो वो सोचता है मन में कितना खूबसूरत घोड़ा है, चलो पास में चलकर देखता हूँ कौन सी नस्ल का ये घोड़ा है, पूछता हूँ, बड़ा सुंदर घोड़ा है। पास में जाता है, देखता है, उसके ऊपर हाथ फिराता है वो साधु और देखता है कि वो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है घोड़े के पास में। तो पूछता है, बड़ा प्यार करते हो अपने घोड़े से, बड़ा सुंदर घोड़ा है, बड़े अच्छे से ख्याल रखा है, स्वस्थ भी है। कि देखिए महाराज ये घोड़ा मेरा नहीं है। तो आपका नहीं है ये घोड़ा, तो फिर किसका घोड़ा है, किस नस्ल का है ये घोड़ा। कि नस्ल इसलिए मुझको नहीं पता क्योंकि घोड़ा मेरा नहीं है। तो फिर किसका घोड़ा ले आए। कि घोड़ा मेरे मित्र का है। कि आपका मित्र कहाँ है। कि मेरा मित्र बैठा है उस कमरे में। कि बैठा है मतलब, और आप यहाँ बैठे हो घोड़े के पास, तो आपका मित्र कब आया, अभी आया है। कि नहीं, मेरा मित्र 8 दिन पहले आया था और मैंने उसको कमरे में बंद कर दिया और मैं यहाँ घोड़े के पास बैठा हूँ। अरे मूर्ख व्यक्ति, 8 दिन से एक व्यक्ति कमरे में बंद है, उसको खिलाया नहीं, उसको पिलाया नहीं, उसको पूछा नहीं, और तुम यह दिन रात घोड़े की सेवा करने में लगे हो, तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो वो व्यक्ति बड़ा हंस करके उस सन्यासी से कहता है कि महाराज आपकी स्थिति भी तो वैसी ही है जैसी स्थिति मेरी है। कि मतलब वही, शरीर क्या है। शरीर ईश्वर ने दिया आपको एक घोड़े के रूप में और आत्मा उसका सारथी। हम जिंदगी भर इस शरीर की सेवा करते हैं, जीवन भर कितने सारे कंघे हम बालों में कंघी करके तोड़ देते हैं, कितने सारे शैम्पू की शीशियां खाली कर देते हैं सिर धो करके, कितने सारे साबुन की टिक्कियां खर्च कर देते हैं शरीर के ऊपर, कितना कुछ इस शरीर के लिए करते हैं। जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, क्या क्या पीते हैं, फ्रूट खाते हैं, अन्न खाते हैं, कितना कुछ इस शरीर के लिए करते हैं। और वो आत्मा, अच्छा सारथी यानी जो आपकी अर्थी के साथ में है। अर्थी कब बनती है, शरीर को अर्थी कब कहा जाता है। आपने देखा होगा ना, एक शब्द प्रयोग होता है, भाई अर्थी उठ रही है। क्यों, अब सारथी नहीं रहा, क्योंकि आत्मा आपको छोड़ करके चला गया। सारथी जो था उसको चलाने वाला, शरीर को वो चला गया। अब शरीर तो वैसा ही, आप देखना कि जो मृत्यु होती है, यंग लोग जो चले जाते हैं संसार को छोड़ करके, तो उनका शरीर बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, केवल उसमें से आत्मा निकल गया है, वो सारथी निकल गया है, इसलिए वो क्या हो गया, वो अर्थी हो गया। तो हम जिंदगी भर उस घोड़े का ख्याल रखते हैं, शरीर रूपी घोड़े का ख्याल रखते हैं, लेकिन उस सारथी का ख्याल नहीं रखते, उस आत्मा का ख्याल नहीं रखते, उसकी परवाह हम नहीं करते कि उसको क्या अच्छा लगता है और उसके लिए क्या अच्छा है।
ऐसा कुछ हम काम करें जो आत्मा की उन्नति के लिए। आप जानते हैं शरीर का संबंध जो है वो केवल यहीं तक है आपके साथ में। अभी शरीर छूटा आपका इस संसार से, बात खत्म, लेकिन आत्मा का संबंध आपके हर शरीर के साथ में रहेगा।